अस्सलामुअलैकुम। जी तो गाइस कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप हैं इस वक्त मौजूद माय यूट्यूब चैनल खान जाहिद एकेडमी पे, जिस पे हम करने वाले हैं आज मैथ 9th क्लास एक्सरसाइज 1.2 के जो क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 जो रिमेनिंग थे। आज के इस लेक्चर के अंदर हम उन के तमाम पार्ट्स को स्टेप बाय स्टेप सोल्व करना सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं, उसमें स्टेटमेंट दी गई, फाइंड द नेगेटिव ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्सेस। अगर आप उर्दू में देखें तो इसमें कह रहे हैं कि नीचे दिए हुए कालबों के बिल तरतीब मनफी कालब मालूम कीजिए। ठीक है, मनफी कालब में आपने क्या करना है कि जो आपको कालब दिए जा रहे हैं आपने सिर्फ उनके साइन, उनकी अलामतें चेंज कर देना है। जब चेंज कर देंगे तो वो उस कालब का क्या कहलाएगा, मनफी कालब कहलाएगा। ठीक है, तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिखेंगे, सोल्व। ठीक है, देन आपने जो फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, नेगेटिव आपने फाइंड करना है उस कालब का। तो उस कालब का नेगेटिव ऑफ ए, मीन के ए का जो नेगेटिव है वो क्या आएगा, आप इधर लिख सकते हैं, प्लस का 1 था, माइनस का 1 आ जाएगा, -1 0 एंड +1। ठीक है, तो नेगेटिव ऑफ ए जो था वो आपके पास आ गया है किस चीज़ के बराबर, -1 0 और 1 के बराबर। इसी तरह बी कालब को भी फाइंड कर लें। फर्स्ट ऑफ ऑल हेडिंग दे दें सोल्व की, मीन कि आप हल कर रहे हैं। अब आप लिख दें नेगेटिव ऑफ बी, मीन के बी कालब का मनफी जो है वो किस चीज़ के बराबर है, प्लस का 3 है तो ये माइनस का 3 हो जाएगा, -3, माइनस का 1 है तो प्लस का 1 हो जाएगा, तो प्लस हम लगाते नहीं है। प्लस का 2 है तो ये हो जाएगा -2, प्लस का 1 हो जाएगा माइनस का 1। ठीक है, तो ये अभी आपने क्या फाइंड कर लिए हैं, नेगेटिव फाइंड कर लिए हैं, मीन के मनफी मालूम कर लिया ए कालब का और बी कालब का। तो इसी तरह जो इसके अंदर जितने भी पार्ट्स दिए गए हैं आप उन सब के ही क्या फाइंड करेंगे, मनफी फाइंड कर लेंगे। तो सी कालब आपको दिया जा रहा है 2 6 एंड 3 2, सी इज़ इक्वल टू 2 6 3 एंड 2। तो इसका भी आपने क्या फाइंड करना होगा, नेगेटिव इसका फाइंड करना है। तो क्या करेंगे आप, फर्स्ट ऑफ ऑल हेडिंग दे देंगे किस चीज़ की, सोल्व, मीन के सोल्व कर रहे हैं। फिर आप लिखेंगे नेगेटिव ऑफ सी, मीन के सी का मनफी जो है, नेगेटिव ऑफ सी, सी का मनफी जो है किस चीज़ के बराबर आएगा, प्लस का 2 है तो माइनस का 2, -2, प्लस का 6 है तो -6 +3 इंटू -3 +2 इंटू -2। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ आ रही होगी। तो इसी तरह जो आपको डी कालब दिया जा रहा है, डी में एंट्रीज़ हैं -3 2 एंड -4 एंड 5। ठीक है, डी कालब इज़ इक्वल टू -3 एंड 2, -3 2 -4 एंड 5। इसका भी आपने क्या फाइंड करना होगा, नेगेटिव ही फाइंड करना है। नेगेटिव फाइंड करने के लिए आप उस कालब को मनफी से हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल लिखें सोल्व, तो उससे आगे आप क्या लिखेंगे, नेगेटिव ऑफ डी, नेगेटिव ऑफ डी मीन के डी कालब का मनफी, तो वो किस चीज़ के, माइनस का 3 है प्लस का 3 हो जाएगा, प्लस का 2 है तो माइनस का 2, प्लस का माइनस का 4 दिया जा रहा है तो प्लस का 4, प्लस का 5 है तो ये माइनस का 5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये नेगेटिव ऑफ डी कालब आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, तो इसका बाकी जो एक पार्ट ई रह गया उसको भी इसी तरह से हम सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो इसका भी हमने नेगेटिव ही फाइंड करना है। क्या लिखेंगे, सोल्व, उसके बाद आप लिख देंगे नेगेटिव ऑफ ई, मीन के ई कालब का मनफी जो है, नेगेटिव ऑफ ई, तो वो बराबर आ जाएगा किस चीज़ के, प्लस का 1 है तो माइनस का 1 आ जाएगा, माइनस का 5 है तो ये प्लस का 5 हो जाएगा, प्लस का 2 है तो माइनस का 2 हो जाएगा, प्लस का 3 है तो ये माइनस का 3 हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ आ रही होगी। तो चलिए फिर आगे क्वेश्चन नंबर 5 को स्टार्ट करते हैं। जी तो गाइस ये है अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5। तो उसकी स्टेटमेंट आपको दी जा रही है,
फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्सेस के मुंदरज झेल काल्पों के ट्रांसपोज मालूम कीजिए। सबसे पहले तो आपको ट्रांसपोज का पता होना चाहिए कि ट्रांसपोज होता क्या है, कैसे फाइंड करना है। ट्रांसपोज में हम क्या करते हैं, जो रोज़ हैं उनको कॉलम में, या अगर कॉलम है तो उनको आप रोज़ में तब्दील कर देते हैं। ठीक है, अब एक कॉलम दिया जा रहा है तो आपने ए का ट्रांसपोज करना है, तो आप क्या ए के ऊपर टी लिख देंगे। तो एक टी का मतलब क्या होगा, ए का ट्रांसपोज 0 1 -2। इस कॉलम के ऊपर भी आप छोटा सा टी डाल देंगे। टी का मतलब क्या होएगा, ए का मतलब कि ट्रांसपोज हम कर रहे हैं। ठीक है, अगले स्टेप में आप क्या लिखेंगे, जो ट्रांसपोज का आंसर आता है वही लिख लें। ये आपको एक कॉलम दिया जा रहा है ना, आप इसको रो में तब्दील कर लें। 0 1 एंड -2, ये आपके सामने ए का ट्रांसपोज हो गया। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ आ रही होगी। तो इसी तरह जो आपको बी कॉलम दिया जा रहा है, इसका भी आप ट्रांसपोज ही फाइंड कर लेंगे। क्या लिखेंगे, बी ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू 5 1 -6। इसके ऊपर भी आप क्या लिख दें, छोटा सा टी मीन ट्रांसपोज। ठीक है, आपको ये एक रो नज़र आ रही है, तो ये रो जो है ये कॉलम में तब्दील हो जाएगी, तो उसका क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज 5 1 एंड -6। तो ये आपको बी कॉलम का ट्रांसपोज नज़र आ रहा है। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ आ रही होगी। तो चलिए फिर इसके जो बाकी पार्ट्स दिए जा रहे हैं उनको भी हम स्टेप बाय स्टेप सोल्व कर लेते हैं। तो इसी तरह जो आपके पास सी कॉलम है उसमें आपको एंट्रीज नज़र आ रही हैं 1 2 2 एंड -1 1 2 2 -1 3 एंड 0। ठीक है, तो इसको भी हमने क्या करना है, बिल्कुल उसी तरह से इसका भी हमने ट्रांसपोज ही फाइंड कर लेना है। ट्रांसपोज कैसे फाइंड करेंगे कि सी के ऊपर स्मॉल टी का मतलब ट्रांसपोज 1 2 2 -1 3 एंड 0। इसके ऊपर क्या डाल देंगे, टी का मतलब क्या है, ट्रांसपोज। ठीक है, 1 2 एक आपको रो दी जा रही है, इसको आपने कॉलम में तब्दील कर देना है। 1 2 2 1 ये भी एक रो है, इसको भी कॉलम में 2 एंड -1। और फिर क्या करेंगे, 3 और 0 एक आपको रो दी जा रही है, इसको भी कॉलम में आप तब्दील कर देंगे। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ आ रही होगी। तो ये आपके सामने सी का ट्रांसपोज हो गया है। ठीक है, इसी तरह से इसमें जो डी पार्ट है उसको भी हम ऐसे ही कर लेंगे। डी पार्ट में हमें एंट्रीज दी जा रही हैं 2 3 0 एंड 5। डी कॉलम है तो उसकी एंट्रीज़ हैं 2 3 0 एंड 5। ठीक है, क्या करेंगे, इसका भी हमने इसी तरह से ट्रांसपोज ही फाइंड कर लेना है। डी ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू 2 3 0 एंड 5। इसके ऊपर स्मॉल टी मीन ट्रांसपोज, तो इसका ट्रांसपोज हो जाए 2 3 एज अ रो है, इसको कॉलम में 2 3 0 5 एज अ रो, इसको कॉलम में 0 एंड 5। तो ये आपके पास डी कॉलम का भी ट्रांसपोज हो गया है। ठीक है जी, तो गाइज ये हैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5 के रिमेनिंग पार्ट्स, इनका भी हमने ट्रांसपोज ही फाइंड करना है। तो क्या लिखेंगे, ई ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू 2 3 -4 एंड 5 और होल का ट्रांसपोज। ठीक है, दोनों का आपने क्या करना है, ट्रांसपोज में आप इनको रो को कॉलम में तब्दील, 2 3 रो है तो इसको कॉलम इस तरह से बन जाएगा। -5 एंड 4 एज अ रो है तो इसका कॉलम -4 एंड 5 इस तरह से बन जाएगा। तो ये आपके सामने ई का ट्रांसपोज हो गया। अब आपने एफ़ का ट्रांसपोज फाइंड करना है। एफ़ ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू 1 2 3 4। इसका भी आपने क्या लिखना है, ट्रांसपोज। तो इसका ट्रांसपोज आएगा 1 2 3 एंड 4। आई होप आप लोगों को समझ आ रही होगी। तो ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। तो आप क्वेश्चन नंबर 6 को कर लेते हैं जी। तो गाइस ये है अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट। तो उसमें वो कह रहा है कि a इज़ इक्वल टू 1 2 0 1 एंड b इज़ इक्वल टू 1 1 2 0 के। तो आपने क्या करना है, देन प्रूव दैट। तो फिर आपने साबित करना है कि तस्दीक करनी है कि ए ट्रांसपोज और होल का ट्रांसपोज जो है वो ए कॉलम के बराबर आते हैं। आप इसमें से लेफ़्ट हैंड साइड को सोल्व कर लेंगे। क्या लिखेंगे, लेफ़्ट हैंड साइड ए ट्रांसपोज एंड होल ट्रांसपोज। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या लिखेंगे, ए कॉलम कौन सा है, 1 2 0 1
ए का ट्रांसपोज एंड देन होल ट्रांसपोज। ठीक है, आप पहले अंदर वाली ब्रैकेट को सोल्व कर लेंगे, ए का ट्रांसपोज कर लेंगे। क्या करेंगे, ए का ट्रांसपोज 1 2 एज अ रो है, इसको कॉलम बना लें 1 2 0 1 एज अ रो है, इसका भी कॉलम बना लें 0 1। ठीक है, एक ट्रांसपोज हो गया अंदर वाला, तो बाहर वाला ट्रांसपोज इधर अंदर आ जाएगा। ठीक है, फिर इसका दोबारा ट्रांसपोज करेंगे 1 0 एज अ रो है, इसका कॉलम बनेगा 1 0 2 1 एज अ रो है, तो इसका कॉलम 2 एंड 1 का। ठीक है, आई होप आप लोग समझ आ रही है। पहले स्टेप ने आपने एक का ट्रांसपोज अंदर वाले कर लिया है, फिर उसका जब ट्रांसपोज हो गया बाहर वाला ट्रांसपोज अंदर वाली चीज़ पे आ गया, फिर आपने उसका दोबारा ट्रांसपोज कर लिया। तो फिर अगर आप देखें 1 2 0 1, क्या ये दोबारा एक कॉलम के बराबर है? जो शुरू में आपको एक कॉलम ऊपर दिया जा रहा है कि 1 2 0 एंड 1, तो लास्ट में जो आंसर आ रहा है 1 2 0 एंड 1, तो ये उसी कॉलम के बराबर है। आप लिख सकते हैं हैंस प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड हैंस ए ट्रांसपोज एंड होल ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू ए। हैंस प्रूव दैट के साबित हुआ है कि ये लेफ़्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। ठीक है, तो ये आपके सामने था लेफ़्ट फर्स्ट पार्ट। तो इसी तरह इसका जो सेकंड पार्ट आपको दिया जा रहा है उसको भी आप इसी तरह से हल कर लेते हैं। ये तो गाइस ये अब आपको बी का कॉलम दिया जा रहा है, आपने पहले बी का ट्रांसपोज कर लेना है, फिर जो आंसर है उसी का अगेन ट्रांसपोज करना है। तो चेक करना है कि दोबारा ये लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के आपस में बराबर आती भी हैं या नहीं आती हैं। ठीक है, क्या करेंगे, बी कॉलम जो है उसको लिख लें। क्या है बी कॉलम, 1 1 2 एंड 0, इसके ऊपर ट्रांसपोज, और जो होल का ट्रांसपोज है उसको इस ब्रैकेट के ऊपर लगा देंगे। ठीक है, अंदर वाली चीज़ का ट्रांसपोज कर लें 1 1 एज अ रो के तौर पे, इसको कॉलम बनाएं 1 1 2 0 रो है, इसका भी कॉलम बना लेंगे। ठीक है, अंदर वाला ट्रांसपोज तो हो गया, अब बाहर वाला ट्रांसपोज जो अंदर वाली चीज़ पे आ गया है। ठीक है, अब दोबारा इसका ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आता है, 1 2 एज अ रो था तो कॉलम में आ जाएगा 1 2, और 1 0 एज अ रो है तो ये भी कॉलम में आ जाएगा। ठीक है, अब अगर आप थोड़ा चेक करें तो इसमें जो शुरू में आपको बी कॉलम दिया जा रहा है वो कौन कौन से एंट्री है, 1 1 2 0, और जो आंसर आ रहा है वो कौन सा है, 1 1 2 0। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं कि हैंस प्रूव दैट, बस साबित हुआ कि लेफ़्ट हैंड साइड मीन के बी ट्रांसपोज एंड होल ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू बी कॉलम के, मीन के लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड के। तो इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर एंड हुआ है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।